आज से महज 2 दिन पहले राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चुनाव आयोग को आड़े हाथ लेते हैं। चुनाव आयोग से कुछ कठिन सवाल पूछते हैं, लेकिन अफसोस चुनाव आयोग के पास आज 2 दिन बीत चुके हैं और राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है। राहुल गांधी ने जो अपने बातों से और प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बड़ा विस्फोट किया है, उसके ऊपर चुप्पी साध के बैठा हुआ है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को एकदम से लतार लगाई है, घेर के रख दिया है राहुल गांधी ने और साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि भाई साहब यहां पे तो वोटों की चोरी हो रही है और साथ ही साथ नसीहत भी दे डाली है कि आप जो है वो संविधान के लिए काम करते हैं, भाजपा और आरएसएस के लिए नहीं। तो संविधान के लिए थोड़ा लॉयल हो जाइए और बढ़िया से काम कीजिए। क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी और किस तरीके से एकदम से कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसी बीच चुनाव आयोग के द्वारा वोटर पुनरीक्षण का कार्य करवाया जाता है, जिसमें वोटर पुनरीक्षण का कार्य लगभग पूरा भी हो गया है और अब जो है वो फाइनल जो रिजल्ट है वो 1 महीने बाद आने भी वाला है, क्योंकि जो लोग छूटे हैं उनका नाम जोड़ने का दावा कर रहा है चुनाव आयोग। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ दी है। चुनाव आयोग के सामने से वो पर्दा हटा दिया है जिसके अंदर छुप के चुनाव आयोग जाने क्या क्या करता था। राहुल गांधी का कहना है कि भाई साहब चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है, जो संविधान के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें होना बिल्कुल भी गलत है। उन्होंने कहा कि भाई साहब माहौल कुछ और होता है और वहां पे भाजपा जीत जाती है, जो एकदम से गलत है। सरासर इसको एकदम गलत साबित किया जाना चाहिए और इसकी संविधान वाले जगहों पे कोई जगह नहीं होनी चाहिए, कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ही जब उनका साथ दे रहा है तो फिर क्या कहना। 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी करते हैं और अफसोस की बात यह है कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी तक कुछ भी नहीं कहा। चुनाव आयोग के खिलाफ पूरा डेटा जत्था निकाल के बैठे हुए थे राहुल गांधी। एलईडी लगा के बता रहे थे कि भाई साहब ये वो जगह है, यहां का ये वोटर जो है इसका वोटर आईडी कार्ड कर्नाटका में भी है और वाराणसी में भी है। इसके ऊपर चुनाव आयोग का डंडा क्यों नहीं चला और चुनाव आयोग इसको कब दुरुस्त करेगी। चुनाव आयोग के ऊपर इन्होंने बताया कि भाई साहब देखिए 5 तरीके से वोटों की चोरी होती है। इन्होंने पहला तरीका बताया कि भाई डुप्लीकेट वोटर के जरिए वोटों की चोरी होती है। मतलब एक वोटर जो यहाँ का भी वोटर है, यानी बिहार के किसी विधानसभा का वोटर है, वही वोटर बिहार के दूसरे भी विधानसभा का वोटर है। ये है डुप्लीकेट वोटर बनाना, मतलब एक से कई सारे वोटर बनाना। दूसरा इन्होंने बोला कि भाई साहब फर्जी और असामान्य पते के जरिए वोटर बनाना। इन्होंने कहा कि भाई साहब कई ऐसे वोटर हैं, लगभग 40,000 का आंकड़ा राहुल गांधी ने दिया है कि 40,000 ऐसे वोटर हैं जिनका पता अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको मिलेगा ही नहीं, लेकिन वोटर आईडी कार्ड में उनका नाम है। जो जगह दिया गया है वहां पे कुछ भी नहीं दिया गया है और इस वजह से ये सब कुछ बता रहा है कि भाई साहब पता तो इनका है ही नहीं। तीसरा इन्होंने बताया कि एक तो है कि भाई साहब पता नहीं है, दूसरा ये है कि इनके पते पे जाओ तो इनका अता पता नहीं है और वहां पे थोक वोटर है। मतलब एक घर में बताया जा रहा है कि 80 वोटर है और वहां पे जाओ लोगों से बातचीत करो तो पता चलता है कि भाई साहब यहाँ पे तो कोई वोटर रहता ही नहीं है। इस तरीके का आरोप लगाया। उसके बाद इन्होंने बताया कि भाई साहब तीसरा वो है जहां पे आप इनवैलिड तस्वीरों के जरिए वोट चोरी हो रहा है। मतलब कुछ ऐसे तस्वीर लगा दिए जा रहे हैं, फेक तस्वीर, या फिर एक ही तस्वीर के जरिए 3-4 जगह पे जो है उसको यूज किया जा रहा है और वोट डलवाए जा रहे हैं। इस तरीके से भी जो है वो कारनामे हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि इस तरीके से वोटर चोरी का काम जो है वो सामने आ रहा है। फॉर्म 6 के दुरुपयोग के जरिए भी वोट की चोरी हो रही है और फॉर्म 6 को गलत तरीके से जो है वो भर के उससे भी अपना वोटर आईडी कार्ड वगैरह बनवा के लोग वोट कर रहे हैं और इस तरीके से भी वोटों की चोरी हो रही है। ये तमाम खुलासे राहुल गांधी ने किए और ये सब ऑन कैमरा किया। उन्होंने बकायदा एलईडी लगा के समझाया, नाम तक गिनवाए, पूरा जत्था तक पलट के रख दिया कि भाई साहब ये देख लीजिए पूरा डेटा यहां पे सामने है और चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है और इसके ऊपर चुनाव आयोग अभी तक खामोश है। तो क्या यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी का जो डेटा है वो इतना स्ट्रांग है कि उसके खिलाफ चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और ये जवाब ना देना बताता है, ये चुप्पी बताती है कि भाई साहब राहुल गांधी ने जो आके बोल दिया
वो सच है और उस बातों में सच्चाई है। जो उन्होंने डेटा पेश किया वो हवाई डेटा नहीं था भाई साहब, बल्कि उस डेटा में तथ्य थे और उन तथ्यों को रखा है राहुल गांधी ने। और बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की बखिया उधेर के रख दी है। वैसे ही पहले वार्निंग दे चुके हैं राहुल गांधी की भाई साहब चाहे आप रिटायर्ड हो जाएं, हम आपको बख्शने और छोड़ने वाले नहीं हैं। और अब तो पूरा डेटा भी पेश कर दिया। इसका जिक्र भी किया करते थे राहुल गांधी कि भाई साहब एक ऐसा विस्फोट करूंगा कि एकदम सब लोग सन्न रह जाएंगे, और वो विस्फोट राहुल गांधी ने कर दिया है। लोग अब चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई साहब राहुल गांधी के डेटा के ऊपर आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग की बखिया उधेरी है उसको कैसे देखते हैं? और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, जो पूरा डेटा बता रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।